मूवी की शुरुआत में एक शादीशुदा कपल दिखाया जाता है। वाइफ का नाम लीना और हस्बैंड का नाम सर्गियो होता है। लीना एक डॉक्टर होती है और सर्गियो एक स्क्रीन प्ले एक्टर होता है। एक रात दोनों अपना दिन कैसा गया उसके बारे में बातें करते रहते हैं। काफी रात हो जाने पर सर्गियो सोने चला जाता है और अपना मोबाइल वहीं छोड़ देता है। उसके मोबाइल पे कुछ मैसेज आते हैं और लेना उसे देखती है। वो मैसेज कोई लड़की के होते हैं। लेना को लगता है कि सर्गियो उससे चीट कर रहा है क्योंकि कुछ महीनों से उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ और सर्गियो अब हमेशा बिजी ही रहता है, जिससे वो लेना को टाइम नहीं दे पाता। सुबह होने पर लेना सर्गियो को रोमांटिक मूड में टच करते रहती है क्योंकि वो सर्गियो के साथ कुछ स्पेशल टाइम गुजारना चाहती थी। वो उसकी बॉडी को टच करते रहती है और फील करते रहती है। तभी अलार्म बज जाता है और सर्गियो उठ जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। अब तो लेना को लगने लगा था कि सर्गियो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। सर्गियो अपने प्ले पर जाने के लिए तैयार होते रहता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो लेना को नहीं दिखाता कि किसका कॉल है और वहाँ से चला जाता है। लेना को शक होता है, इसलिए वो विंडो से सर्गियो को जाते हुए देखते रहती है और लेना को लगने लगता है कि उसका कोई अफेयर चल रहा है। वो ये सब बात अपने कलीग इवान को बताती है, जो उसके क्लिनिक में काम करता था। इवान का मानना होता है कि उसे थोड़ा वेट करना चाहिए, शायद लेना को गलत फहमी हुई हो। पर लेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि उसे भी जो अच्छा लगेगा वो वही करेगी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड से वो प्यार नहीं मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए था। वो काम खत्म होने के बाद एक पार्टी में जाती है, पर वो काफी दुखी लगती है। उसके हस्बैंड का कॉल आने पर वो उससे बताती है कि वो क्लिनिक में ही है। यहाँ से लेना का असली रिवेंज स्टार्ट होता है। अब वो वही करेगी जो उसे अच्छा लगेगा। यहाँ पार्टी के बाद वो बीच पे एक लड़के के साथ बैठी रहती है। वो दोनों अपने बारे में कुछ बातें करते रहते हैं। बातों बातों में वो लड़का लेना की तरफ अट्रैक्शन दिखाने लगता है और उसे किस करने लगता है। लेना भी उसे किस करने लगती है और उस लड़के को कहीं अच्छी जगह ले जाने के लिए कहती है। दोनों एक होटल में जाते हैं और एक रूम परचेस करते हैं एक रात के लिए। लेना उस लड़के के बेड पे वेट करती रहती है। वो भी कंफ्यूज होती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, पर उसकी भी कुछ नीड्स हैं जो उसका हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहा था। उस लड़के के आने के बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और दोनों अपनी नीड पूरी करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। अगले दिन घर पर आने के बाद वो देखती है सर्गियो सोया हुआ है। उसने भले ही अपनी नीड कल रात उस लड़के के साथ पूरी कर ली थी, पर उसे सर्गियो से सच्चा प्यार था, तो वो सर्गियो के पास आकर उसे भी टच करने लगती है। तभी सर्गियो उठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इससे लेना को लगने लगता है कि सर्गियो अब उसके साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा है। यहाँ सर्गियो अपनी एक फ्रेंड केटी के साथ शो करता रहता है। वो दोनों एक लव स्टोरी और रोमांटिक कपल का एक्ट प्ले करते रहते हैं। लेना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। प्ले खत्म होने के एंड में सर्गियो और केटी किस करने लगते हैं, जैसे लग रहा था कि वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेना भी इसी बारे में सोचने लगती है कि शायद केटी की वजह से ही सर्गियो उससे इग्नोर कर रहा है। प्ले खत्म होने के बाद सभी एक पार्टी करते रहते हैं। लेना सर्गियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए वो जाने के लिए कहती है और केटी को भी साथ में बुला लेती है और वो सभी कार से घर चले जाते हैं। अगले दिन लेना अपनी कार से सर्गियो और केटी पर नजर रख रही होती है कि वो दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। उन दोनों पर नजर रखते रखते वो एक कार को ठोक देती है। लेना अब कार को सर्विस सेंटर में लेके आती है। तभी जिसकी कार लेना ने ठोकी हुई थी वो उसे कहीं छोड़ने के लिए कहता है। अब लेना इसे रिवेंज और अपनी नीड्स पूरी करने की अपॉर्चुनिटी समझ लेती है। दोनों उस आदमी के कार में एक दूसरे को किस करते रहते हैं और लेना अपनी नीड्स पूरी करते रहती है। वो दोनों ये सब करते रहते हैं, तभी वहाँ ऑफिसर आ जाता है और उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। वो आदमी भाग जाता है। ऑफिसर लेना का स्टेटमेंट लेता रहता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। लेना अब इतनी हॉर्नी हो गई थी कि उसे कोई भी आदमी और कोई भी जगह का फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ लेना अपनी क्लिनिक में होती है और वो एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट होती है उसका चेकअप करते रहती है। लेना उसके बच्चे को जो अभी भी पेट में है उसे प्रॉपर पोजीशन पे लाते रहती है। चेकअप होने के बाद वो एक क्लाइंट से मिलती है जिसका नाम पॉलिन होता है और वो अपने हस्बैंड से मिलाती है। वो वही आदमी होता है जिसने कल रात लेना के साथ गुजारी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो आदमी लेना के ऑफिस में चुपके से आ जाता है और लेना के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो सोचता है कि लेना का नेचर हमेशा हॉर्नी ही रहता है, पर ऐसा नहीं है। लेना तो सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए ये सब कर रही थी। तभी लेना उसे चले जाने के लिए कहती है और वो सबको बता देगी इस बात की धमकी देती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेना को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। काफी टाइम के बाद अब सर्गियो को टाइम मिला था कि वो लेना के साथ कुछ टाइम बिता सके और वो दोनों बीच पर रिलैक्स करते हुए बातें करते रहते हैं। बातों बातों में लेना सर्गियो से केटी और उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, पर सर्गियो और केटी के बीच कुछ नहीं होता है। वो एक्ट में किसिंग सीन उसका पार्ट था और उस दिन कार में केटी नहीं उसका कोई पुराना दोस्त था। जब ये सब लेना को पता चलता है तो वो रोने लगती है कि उसने सर्गियो पर शक किया
और लेना उस गुस्से में की गई गलतियों को याद करती रहती है, पर उसे क्या पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन लेना कुछ सामान लेने के लिए आई हुई होती है और वो डरती रहती है कि ये सब बात कहीं सर्गियो को पता न चल जाए। इसी टेंशन में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और घर पहुंचती है। सर्गियो को पता चलता है कि लेना ने काफी पी रखी है और नशे में लेना बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेना नशे में और भी बहुत कुछ बोलती है जो सर्गियो की समझ में नहीं आता। जब लेना शावर लेती रहती है तभी सर्गियो वहाँ आ जाता है और उसे कोने में जाकर बैठने के लिए कहता है। अब सर्गियो समझ गया होता है कि लेना को और कुछ नहीं, मेरा प्यार चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार दिखाते हैं और अपनी नीड्स पूरी करते हैं। लेना को अब लग रहा होता है कि वो जिस प्यार की तलाश में थी वो अब उसे मिल गया है, पर वो गलत थी। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन जब लेना क्लिनिक पहुंचती है तो पॉलिन के साथ ऑफिस में जाती है। पॉलिन को पता चल गया होता है कि लेना और पॉलिन के पति के बीच कुछ हुआ है। पॉलिन का पति अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, सिर्फ लेना की वजह से। पॉलिन रोने लगती है और बहुत दुखी होती है कि लेना ने ये सब किया। पॉलिन लेना के हस्बैंड को ये सब बात बता देगी, इसकी धमकी देती है। लेना इसी डर से घर जा रही होती है। यहाँ सर्गियो को पॉलिन ने सब कुछ बता दिया होता है और इसी बात से सर्गियो ने काफी पी रखी होती है। वो लेना से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने सिर्फ शक के लिए ये सब किया। लीना सर्गियो को समझाती है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया, पर अब कुछ फायदा नहीं था। सर्गियो को पता चल गया था कि वो कैसी औरत है और अब सर्गियो लेना के साथ नहीं रहना चाहता था। लेना सर्गियो को बहुत रोकती है पर सर्गियो बात नहीं मानता। लेना को घर से बाहर जाना पड़ता है और उसे अपनी पूरी करतूत का पछतावा होता है। अगर वो सर्गियो के साथ बैठकर पहले ही बात कर लेती तो ये सब नहीं देखना पड़ता और मूवी का यही एंड हो जाता।